ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं के नाम की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। के नाम की जो महिलाएं होती हैं, जिस तरह कहा गया है कि के यानी बड़ी सरल बुद्धि की, बहुत ही दयालु और मृदुल भाषी होती है। के नाम का अगर जन्म कुंडली से, राशि कुंडली से आप देखोगे तो ये मिथुन राशि में आती है, जिसका स्वामी बुध होता है। साथ ही अगर आप के नाम का अंक ज्योतिष से देखेंगे तो के का अंक 2 आता है और उसका स्वामी चंद्रमा होता है। अब जैसा कि चंद्रमा इनका अंक ज्योतिष में प्रतिनिधित्व करता है, तो चंद्रमा की एक विशेषता ये होती है चंचल और बातूनी। तो आप देखोगे कि के नाम की जो महिलाएं होती हैं, ये अपने सरल बुद्धि की वजह से अक्सर परेशान रहती हैं। ये जिसकी सहायता कर देंगी, जिसका मदद कर देंगी, आगे चलकर वो इनके लिए कुछ ना कुछ परेशानी खड़ा करने की कोशिश करेगा। ये किसी को अगर धन दे देती है तो वो आसानी से धन वापस नहीं करता है। अगर किसी की सहायता कर देती हैं तो वो एहसान मानने के बजाय उल्टे इनकी ही कमी ढूंढकर इनको ही परेशान करने का, अड़चन काम में डालने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि के नाम की महिलाएं अपने जीवन में लोगों की सहायता करते रहना इनका जो उद्देश्य होता है, वो अपने इस उद्देश्य के प्रति हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। आप देखोगे कि के नाम की जो महिलाएं होती हैं, इनको इनकी एक बहन जरूर होती है, वैसे भाई भी होता है, लेकिन के नाम की जो महिलाएं हैं, ये धन के मामले में थोड़ा अधिक लोभी होती है। हम लोभी शब्द का तो नहीं कह सकते, लेकिन अपना धन कैसे कमाया जाए और कैसे बचाया जाए और सुरक्षित रखा जाए। के नाम की महिलाएं बहुत जल्दी किसी की बातों में आसानी से आती नहीं हैं। हाँ, यह है कि किसी का अगर इन्होंने दुख, तकलीफ, कष्ट देखा है तो ये उसकी सहायता करती है। विशेषकर अपने नातेदार, रिश्तेदारों की ये सहायता करती हैं। ये अलग बात है कि ये जिसकी सहायता करती है वो कभी इनका एहसान मानता नहीं है, लेकिन फिर भी इनका एक स्वभाव होता है नेकी कर दरिया में डाल। तो ऐसी महिलाएं सहायता करती रहती है। अब चूंकि ये बचपन से पढ़ाई लिखाई में, ये इनका एक जीवन होता है वन वे। ये हमेशा एक उद्देश्य लेकर चलती है। नौकरी करेंगी तो नौकरी में भी ये भरपूर परिश्रम, मेहनत करेंगी। उसमें कभी अपने किसी तरह की शिकायत का अवसर नहीं देंगी। व्यापार करेंगी तो अपना व्यापार में भी ये पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि ये व्यापार करती हैं, दूसरी व्यापार पर ध्यान है, तीसरा व्यापार सोच रही हैं, ऐसा कभी नहीं। ये जो भी व्यापार, यानी लोगों के व्यापार जो डूब गए हैं, वही व्यापार अगर के नाम की महिलाएं प्रारंभ करती हैं तो ये डूबे हुए व्यापार को बहुत ऊंचाई तक ले जाती हैं। कभी इनका जल्दी आसानी से व्यापार डूबता नहीं है। क्योंकि ये हस्तकला में भी बड़ी अच्छी ज्ञान रखती हैं। कोई भी ब्यूटिशियन या इस तरह के हस्तशिल्प आदि का कोई भी कार्य करती हैं तो बहुत मेहनत से और बहुत सुंदर डिजाइन से उसका ये रूप रंग बनाती हैं। कोई भी इनके द्वारा बनाई गई वस्तु को तुरंत पसंद करता है। अब चूंकि के नाम की महिलाएं शुरू शुरू में नौकरी करना विशेष पसंद करती हैं। नौकरी करते समय आप देखोगे कि ये हमेशा अपने समय से ऑफिस पहुंचना, जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक ये कोई इनके लिए ये जल्दी नहीं है कि काम
टाइम हो गया तो काम अधूरा छोड़ के भगो। काम को ये हमेशा महत्व देती हैं। इसी कारण से इनके अधिकारी लोग भी इनकी प्रशंसा करते हैं, इनके कार्य की हमेशा सराहना होती है। ये बात भी देखा गया है कि के नाम की महिलाएं मेहनत परिश्रम खुद करती हैं, किसी काम को पूर्ण ये खुद करती हैं, लेकिन उसका जस कोई और ले लेता है। इससे ये काफ़ी द्रवित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। लेकिन ये है कि अपने ये काम में मेहनत में कोई कमी आने नहीं देती है। अब क्योंकि ये अपने स्वभाव में बातूनी होती है, बातचीत करना इनको बहुत विशेष प्रिय होता है। दूसरी चीज ये है कि इनकी नजरें आप देखोगे कि के नाम की महिलाओं की नजरें हमेशा अपने चारों तरफ होती है। इनके अगल बगल कौन क्या कर रहा है, पीछे कौन क्या कर रहा है। चंचल चितवन चित्त चकोरा। तो ये जिसकी तरफ भी एक बार नजर अपनी नजरों से प्रेम भरी नजरों से देख लेती हैं, ये उसकी चित्त चुरा लेती है और बातचीत खूब करती है। बातचीत करने में इतनी ये लीन हो जाती है कि कभी कभी ये अपनी कोई भी गुप्त बात भी बता देती है। वैसे तो के नाम की महिलाएं एक खुली किताब होती हैं, जिससे भी ये दिल से दोस्ती करती हैं, उसको अपनी पूरी बात भी बताती हैं और उसकी पूरी बात ये जानती भी हैं। लेकिन कभी ये अपनी मित्रता में ना तो धोखा देती हैं और ना ही अपने मित्र को धोखा देने की सलाह देती हैं। जहां इन्होंने लेन देन का काम किया वहीं इनकी थोड़ी मुसीबत आती है। लेकिन ये है कि अपनी सूझबूझ बुद्धि से ये अपने फंसे हुए धन या जिसको इन्होंने धन दे दिया वो देने से आनाकानी कर रहा है, तो उसको सूझबूझ से थोड़ा थोड़ा करके ये अपना धन निकाल जरूर लेती है। जरूर इसके लिए इनको परेशानी का कारण झेलना पड़ता है। अब जब के नाम की महिलाओं की उम्र 45 से 50 वर्ष की होती है, तब ये अपने धन के प्रति और सतर्क हो जाती है। कैसे धन बचाना है और कैसे उसका बैंक बैलेंस करना है। वैसे तो के नाम की महिलाओं के बच्चों की शादी विवाह ये 45-50 तक जब होती है, तब तक इनके बच्चों की शादी हो जाती है। आप देखो इनके बच्चे बड़े सुंदर होते हैं, बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के इनके बच्चे होते हैं। कोई भी देख ले तो उनको बच्चों के साथ खेलना, उसके दुलार करना, प्यार करना। तो इनके बच्चे होते ही इतने सुंदर और आकर्षक हैं कि देखने में ही कोई भी लालित हो जाता है। इनके 50 वर्ष की उम्र आते आते इनकी वैसे तो इनकी लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन इनको पुत्र भी होता है। इनके बच्चों की जब शादी हो जाती है, तब ये जाकर थोड़ा अपने प्रति आराम पसंद करती हैं। वैसे तो ये अपने खान पान के प्रति सतर्क नहीं होती हैं और अपने हेल्थ का भी विशेष ध्यान नहीं रखती हैं। काम करना, मेहनत करना, कुछ करते रहना, का से शब्द ही करते रहना है, वो इनके जीवन में आप देखोगे। ये कुछ ना कुछ करती रहेंगी। ऑफिस से घर पे आई तो घर पे भी ऐसा नहीं कि अब आराम कर लो, थोड़ा रेस्ट ले लो, शरीर को आराम दे दो, कुछ ना कुछ करते रहना। आराम हराम इनका एक आदत होती है। ये अब जल्दी अपने घर में नौकर चाकर नहीं रखती हैं, बहुत कम रखती है। जब इनको कुछ सामाजिक स्तर पे दिखावा करना होता है, तब ये अपने घर में बाई वगैरह रखती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अपने काम को खुद करना पसंद करती हैं। इनकी जब बहू आ जाती है, इनके बच्चे बड़े वफादार होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। इनकी बहू भी इनकी खूब सेवा भगत करती है और बहू को भी ये खूब लाड प्यार करती है। जब ये 50 से 55 उम्र की हो जाती है, तब ये थोड़ी मोटी हो जाती है। शरीर इनका काफ़ी, क्योंकि तब ये अपना काम करने के साथ साथ आराम, जहाँ इनके बच्चों की शादी हुई थोड़ा आराम करना और आराम करना शुरू किया तो शरीर थोड़ा, तो आप देखोगे कि के नाम की महिलाएं जब 55 से 60 वर्ष की हो जाती हैं, तब तक इनका अच्छा खासा वेट हो जाता है। लेकिन यह है
कि अपने इस मोटापे को कभी ये हावी नहीं होने देते हैं, हमेशा अपना कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हैं और धार्मिक खूब होती हैं। भगवान की तीर्थ यात्रा करना, दान धर्म करना, इनकी विशेषता ये बचपन से धार्मिक होती है और वो वृद्धावस्था तक बनी रहती है। बल्कि वृद्धावस्था में तो ये अधिक दान धर्म करना, तीर्थ यात्रा करना, लोगों के दुखी लोगों की सहायता करना इनका एक स्वभाव बन जाता है। एक विशेष बात आप ये जरूर देखोगे कि के नाम की महिलाओं को कोई आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर कोई इनसे धन की आशा करता है और गलत बोलकर इनसे धन ले ले, कभी सफल नहीं होता है। और ना ही ये कभी लोभ में फंसती हैं कि एक दो लो, 100 दो 200 लो, कभी ये इस चक्कर में लालच में नहीं पड़ती हैं। इनको पता होता है कि अधिक लालच बुरी बला। तो ये अपने धन को संभाल कर अपने पास रखना पसंद करती हैं, लेकिन उसको लोभ के चक्कर में किसी को ब्याज पे देना या अन्य ऐसे रिस्क लेना ये पसंद नहीं करती। जब इनकी उम्र 60 के ऊपर होने लगती है, तब ये पूर्ण रूप से भगवान के प्रति पूजा पाठ करना, अपने पति से बातें करना, उनकी कमी निकालना, एक दूसरे में आपस में ये एक प्रकार का हंसी मस्खरा जीवन चालू हो जाता है, जिसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन आप देखोगे कि एक दूसरे बैठे आपस में बात करते करते किसी बात पे वैचारिक मतभेद उत्पन्न करने की बात करेंगे, लेकिन यह है कि दोनों का साथ साथ रहना, साथ साथ आना जाना, घूमना टहलना। तो इस तरह से के नाम की जो महिलाएं होती हैं, इनका वृद्धावस्था बहुत अच्छा ठीक ठाक गुजरता है। वृद्धावस्था में इनके बच्चे भी इनकी पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि इनका पति भी इनको विशेष ध्यान रखते हैं इनके स्वास्थ्य के प्रति। और अगर इनकी कोई इच्छा है यात्रा वगैरह, तो उनकी हर इच्छा की पूर्ति इनके बच्चों के साथ साथ इनके पति भी करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो के नाम की जो महिलाएं वृद्धावस्था तक इनकी मालिकाना बनी रहती है और वैसे भी ये अपने बच्चों को कभी दबाव डालना या कभी कटु शब्द बोलना पसंद नहीं करती हैं और इसी कारण इनके बच्चे बहू नाती पोते भी इनको बहुत प्रेम करते हैं और इस तरह से इनका वृद्धावस्था अच्छा सुखमय व्यतीत होता है। के नाम की महिलाओं का शुभ रंग हरा होता है और सफेद भी होता है। इनको इनका शुभ दिन बुधवार और सोमवार माना जाता है। ऐसी महिलाओं को पन्ना की अंगूठी धारण करने से इनको विशेष लाभ होता है और गणेश जी और शंकर जी की पूजा करने से भी इनको विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को के नाम की महिलाओं का वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।